दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो कुछ समय बचे हुए हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के। आप 9 बजे आपके सेंटर में उपस्थित होंगे। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बहुत जल्द शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 15वें नंबर का है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से शांत तरीके से बैठना है। जो पता रहेगा उसी आंसर को लेना है। 1/3 माइनस मार्किंग है, वहाँ आप मत देखिएगा इंस्ट्रक्शन में, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 100 क्वेश्चन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अखिलेश सर की तरफ से। आपके अखिलेश सर ने भी बहुत मेहनत किया है और इसका उद्देश्य ये नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए। इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट मिले और आप तैयारी करें। मेरी भी कोशिश यही है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, सफल लोगों का यही राज होता है कि वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसे आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आशा है कि यह भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका वहाँ पूछा जाए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल बनाए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी कहाँ थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिष्मति। मतलब ये माहिष्मति लिखा होता है, महिष्मति हो गया है। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी थी और ये पीएससी में पूछा जा चुका है, इसी वजह से आपको बताया जा रहा है। एक चीज़ और देखिए कि ये जो है वंशियों ने, किसने, है वंशियों ने, बहुत जल्दी करेंगे दोस्तों, समय नहीं हमारे पास। है वंशियों ने माहिष्मति नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? और माहिष्मति। और इस माहिष्मति को जो है कुल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और जो है देखें कि कलचुरियों की राजधानी तो रायपुर, कालंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, रतनपुर, ये भी इनकी राजधानियाँ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन थे? तो देखिए त्रिपुरी में कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे ये वामन राजदेव थे। कौन थे? वामन राजदेव। ये कृष्ण राज को आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। मेरे बताने का उद्देश्य ये है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इसलिए टच करा रहा हूँ कि इस सेक्शन से ये कलचुरी वंश का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसको आप अच्छे से सरसरी तौर पर करके जाइएगा। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उस चैप्टर से जरूर करके जाइएगा। और कलिंग राज जो है, ये कलिंग राज जो है, इन्होंने 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीत करके ये जो है कलचुरी वंश की स्थापना किए थे। कौन? कलिंग राज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है सोमवंशी शासक करते थे। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोडार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए कोडार जो परियोजना है ये जो है आपके सुखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सुखा नदी पर। और सिलियारी नदी पर माडूम सिल्ली जलाशय है, याद रखिएगा। कौन सी जलाशय? माडूम सिल्ली। जल्दी जल्दी से करते चलते हैं हम लोग। और जो है ये तो आपको पता हो गया कि सिलियारी पर माडूम सिल्ली, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुलझारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखिए यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, इसे आप सुधार करके पढ़ेंगे, मैं हो गया है। कुलझारी पहाड़ी जो है ये जो है किस जिले में स्थित है? तो कुलझारी जो पहाड़ी है ये जो है राजनांदगांव जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। अब देखिए अलबका जो पहाड़ी है ये जो बीजापुर में है, अलबका पहाड़ी कौन सा इसमें है? अलबका पहाड़ी बीजापुर में है। और सूरजपुर में सीतालेखनी की पहाड़ी है। तो स से सूरजपुर, स से सीतालेखनी, ऐसे याद रखिएगा। बलौदा बाजार में जो है छाता पहाड़ी है, गिरौदपुर भी यही है, छाता पहाड़ी, याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर में मांझी डोंगरी है। क्या है? बस्तर में मांझी डोंगरी है, ये याद रखिएगा। मांझी डोंगरी पहाड़ी, कौन सा? मांझी डोंगरी। ये कहाँ है? बस्तर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटरी नदी बेसिन किस भाग में स्थित है? तो कोटरी नदी बेसिन जो है ये आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़िया महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो गढ़िया महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका कांकेर जिले में किया जाता है। अब देखिए इसी कांकेर में राव घाट की पहाड़ी भी है, ये भी आप याद करते चलिएगा। और तेलिन घाट जो है ये कोंडा गांव में है। कौन सा? तेलिन घाट जो है कोंडा गांव में, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच सीमा रेखा कौन सी बनाती है? सीमा रेखा कौन बनाती है? तो कौन सा? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशकाल की जो घाटी है ये छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आपको, आपका केशकाल की घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ का ये जल विभाजक पर्वत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दंडकारण्य का पठार किस राज्य में विस्तृत है? तो देखिए दंडकारण्य का जो पठार है ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। साथ ही साथ कुछ भाग उड़ीसा में भी इसका विस्तृत है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का जो विस्तार है ये सर्वाधिक जो है किस में स्थित है? तो कोरबा में है। किस जिले में स्थित है? कोरबा में है। लेकिन ये देखें तो सरगुजा, रायगढ़, कोरबा ये तीनों में है, लेकिन सर्वाधिक रूप से कोरबा में है। ये याद रखना है आपको। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकल श्रेणी का विस्तार है। तो देखिए मैकल श्रेणी का विस्तार, तो मैकल श्रेणी का जो विस्तार है ये राजनांदगांव, कहाँ? राजनांदगांव, लोरमी, पेंड्रा और कवर्धा ये तीनों में है। तो उपरोक्त सभी आएगा। कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी। ढाल अगर पूछ ले आपको पश्चिम से पूर्व की ओर है, कहाँ से? पश्चिम की पूर्व की ओर। अगर ऊंची चोटी पूछा जाए, ऊंची चोटी है आपका बदरगढ़, ये पूछा भी गया है। तो वैसे आप सभी को पता है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा आप लोग। चलिए वैसे बहुत सारा क्वेश्चन बताना था दोस्तों, समय बहुत कम है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, तो विश्व की प्राचीनतम जो नाट्यशाला है ये कौन सा है? तो सीताबेंगरा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है? सीताबेंगरा में है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तुर्रा पानी जो जलप्रपात है, तुर्रा पानी, ये तुर्रा पानी जलप्रपात सरगुजा जिले में है। याद रखेंगे आप लोग। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी प्राचीनतम नाट्यशाला, ये भी सरगुजा जिले में है। अब देखिए जोगी महाराज जो है, ये जोगी महाराज गुफा है, सीताबेंगरा गुफा है। तो जोगी महाराज जो गुफा है ये मौर्यकालीन गुफा है। ये कौन सी गुफा है? मौर्यकालीन गुफा है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका कन्हार नदी का उद्गम स्थल है। तो कन्हार नदी का उद्गम स्थल जो है ये बखोना चोटी है। कौन सा है? बखोना चोटी। और खुर्जा जो है, क्या ये जो खुर्जा ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये खुर्जा जो पहाड़ी है यहाँ ईब नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? ईब नदी का। और ईब नदी में ईब नदी के रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण है? तो डोरसा मिट्टी जो है ये किसका मिश्रण है? तो ये जो है काली मिट्टी और हल्की मटासी ये दोनों का मिश्रण है। तो ए और बी दोनों आए, यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आप लोग एकदम शांत मत रहिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आगामी कोई भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए फ़ायदा होगा। हम लोग करते क्या है कि तत्काल हम लोग एग्जाम आता है तैयारी करते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो ऐसे नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएससी में। शंखनी नदी प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी? आपकी शंखिनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीजन बाई जो है, तीजन बाई ये प्रदेश में प्रथम महिला हैं। और अगर व्यक्ति में पूछ लिया जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मुकुटधर पांडे। कौन? मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य में गौ सेवा के प्रथम अध्यक्ष थे पवन दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माटी तिहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो माटी तिहार जो है देखिए इंपॉर्टेंट है। माटी त्यौहार जो है बस्तर अंचल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बस्तर अंचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका लाल बंगला। देखिए इसको देने का उद्देश्य ये है कि जनजाति में पूरा देख लीजिएगा, और आभूषण वगैरह है उसे भी आप जरूर देख करके जाइएगा। लाल बंगला जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इस नीचे को पढ़ने के बाद सारी जनजाति को, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन दिया हूँ, क्योंकि रिपीट हो चुका है पीएससी में 2 बार ये। तो ये जो है एक्चुअल में भुंजिया जनजाति, लाल बंगला रसोई घर से संबंधित है। ये लाल बंगला क्या है? रसोई घर है। और किसका रसोई घर है? तो ये भुंजिया जनजाति का रसोई घर है। और इस भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं होती हैं ये सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि देखिए सफ़ेद साड़ी एक्चुअल में विधवा होने के बाद पहनते हैं, लेकिन ये विवाहित महिलाएं पहनती हैं। किसकी? भुंजिया जनजाति की। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें पुरुष वर्ग लोग सफ़ेद धोती या धोती पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका शक्ति रियासत के संस्थापक कौन हैं? तो शक्ति रियासत के संस्थापक कौन हैं? तो हरि और गुजर, ये दोनों भाई जो हैं ये शक्ति रियासत के संस्थापक थे। और ये दोनों भाई थे हरि और गुजर। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 14 रियासतों में अगर बात करें तो सबसे छोटी रियासत था
कौन सा था? सबसे छोटा रियासत था ये, शक्ति का रियासत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये विद्रोह जो है या आंदोलन जो है ये पूछा नहीं गया है बहुत दिनों से, तो जरूर देख लीजिएगा इनको। मेरिया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए हिड़मा माझी। कौन थे? हिड़मा माझी। ये मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं। कौन थे? हिड़मा माझी। और ध्यान रखिएगा, कोई विद्रोह जो है, सॉरी, मेरिया विद्रोह के, और एक चीज़ और देख लेते हैं, मेरिया विद्रोह में जो है आपका शासक कौन थे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भूपाल देव थे। इस समय शासक कौन थे? भूपाल देव थे, ये याद रखिएगा। और मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो हैं ये कौन है? हिड़मा माझी हैं। कौन? हिड़मा माझी। अब चलिए देखते हैं, एक चीज़ मुझे और याद आ रहा है, ये पूछा भी गया है, कोई विद्रोह, ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो 1859 में कब हुआ था? 1859 में हुआ था कोई विद्रोह, और कोई विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे ये नांगुल दौलत थे। तो याद रखिएगा, इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों। मैं एक वीडियो में आपको पूरा इंपॉर्टेंट नहीं करा सकता, क्योंकि पीएससी राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है और सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप सभी को पुनः शुभकामनाओं के साथ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आगे आगामी जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा किसी भी एग्जाम के, तो लगातार जिस तरह से आप अभी जुड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरह से लगातार करिए। निश्चित मैं कहता हूँ सफलता आपके हाथों में होगी। हम यही करते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद बैठ जाते हैं, बैठिएगा मत। जो भी एग्जाम जैसा बने उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सीधा आगामी तैयारी करना है आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।